हेलो एवरीवन। सो अब हम डिस्कस करेंगे टर्बुलेंट फ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एडी विस्कोसिटी मींस डेट इट इज। एडी विस्कोसिटी क्या है? सो हम जो शियर स्ट्रेस देखे थे वो रहता है म्यू डी यू बाई डी वाई। ये किसके कारण होता है? ये ड्यू टू विस्कस रहता है। अगर टर्बुलेंट फ्लो रहता है ना, सो उसमें नीटा डी यू बाई डी वाई भी ऐड हो जाता है। तो ये है आपका एडी विस्कोसिटी। एडी विस्कोसिटी तो ये किसके कारण रहता है? ड्यू टू टर्बुलेंस। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, फिजिकल प्रॉपर्टी रहता है क्या? नहीं। सेम एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो न्यू रहता है, डेट इज डायनेमिक बाय आपका डेंसिटी। ठीक है, तो ये भी नहीं है। ऑलवेज एसोसिएटेड विद लेमिनार फ्लो, बल्कि वो किसके कारण एसोसिएटेड रहता है? वो टर्बुलेंट के कारण रहता है, तो ये भी गलत है। एंड एपरेंट विस्कोसिटी ड्यू टू टर्बुलेंट नेचर ऑफ फ्लो, वो टर्बुलेंट के कारण रहता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द टर्बुलेंट फ्लो इन स्मूथ 5 वेरीज। स्मूथ 5 में टर्बुलेंट फ्लो किससे वेरी करता है? इनवर्सली एज रिनॉल्ड, डायरेक्टली एज अ स्क्वायर ऑफ रिनॉल्ड नंबर, इनवर्सली एज 1/4 पावर ऑफ रिनॉल्ड नंबर। सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, तो आपका ये तो कम से कम पता होगा कि जैसे F इज इक्वल टू लेमिनार में क्या आता है 64/RE, तो ये क्या रहता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये इनवर्सली आपका लेमिनार में तो टर्बुलेंट में तो सेम नहीं जाएगा, डायरेक्टली तो रहता ही नहीं, इनवर्सली ही रहता है। स्क्वायर ऑफ रिनॉल्ड्स मतलब डायरेक्टली हो गया, तो ये भी नहीं रहता। तो बच्चा कौन सा? 1/4 इनवर्सली एज 1/4 पावर ऑफ रिनॉल्ड नंबर, तो इनवर्सली भी रहता है और आपका 1/4 भी रहता है। सबसे डिफिकल्ट आपको फॉर्मूला याद नहीं है। क्यों याद नहीं? क्योंकि सबसे डिफिकल्ट है। इसमें सबसे डिफिकल्ट कौन सा है? डायरेक्टली भी नहीं है, इनवर्सली भी नहीं है, स्क्वायर ऑफ द नहीं है, इनवर्सली भी है और 1/4 भी है, तो ये सबसे डिफिकल्ट है, तो डी होगा। ठीक है, तो आपका एफ इज इक्वल टू होता है 0.3, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, एक सेकेंड, तो 0.316 डिवाइड बाय RE टू द पावर 154। ये किस में है? ये आपका स्मूथ में। किस केस में? जब RE लेस देन 10⁵ है, स्मूथ के लिए पूछा गया ना। और F इज इक्वल टू होता है 0.032 प्लस 0.223 बाय RE टू द पावर 0.23, है ना। ये किस में रहता है? जब RE की वैल्यू 10⁻7 से कम और आपका ग्रेटर देन 10⁵ के बीच में रहता है। तो ये इनसे क्या इन्वर्सली और 1/4 है, इसमें भी इन्वर्सली है, और ये 0.23 क्या है? अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ही है ना। सो ये आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ये याद नहीं करना है, अगर फिर भी आपको लगता है याद करना है तो कर लो। भारत स्वतंत्र देश है, तो जो करना है कर सकते हो। ठीक है, स्वतंत्रता का लेकिन सही जगह इस्तेमाल करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करो। ये ऐसा फॉर्मूला डायरेक्टली कभी नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको करना है तो कोई आपको नहीं रोकेगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द स्ट्रेसेस डेट अराइज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द टर्बुलेंट फ्लो आर। सो आपका फ्लक्चुएशन इन वेलोसिटी के कारण जो स्ट्रेसेस अराइज होता है उसको क्या बोलते हैं? यूलर स्ट्रेस, लिमिट स्ट्रेस, रेनॉल्ड्स स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेसेस रहता है वो टाउ इज इक्वल टू रो यू डैश वी डैश, ये आपका फ्लक्चुएशन के कारण स्ट्रेसेस। ये किसने दिया था? ये आपका प्रेंडल ने दिया था। ठीक है, प्रेंडल ने सजेस्ट किया था। वेयर टाउ इज इक्वल टू क्या? ये आपका, ये है आपका रिनॉल्ड्स स्ट्रेस, रिनॉल्ड्स स्ट्रेस। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका फ्लो इन अ पाइप कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी टर्बुलेंट व्हेन द रिनॉल्ड नंबर बेस्ड ऑन मीन वेलोसिटी एंड पाइप डायमीटर इज। तो आपका रिनॉल्ड नंबर अगर लेस देन 2000 है तो वो केस में क्या होता है? लेमिनार होता है ना। अगर वो 2000 से 4000 के बीच में है तो वो आपका टर्बुलेंट होता है, सॉरी ट्रांजिशन फेज में रहता है, ट्रांजिशन। और RE अगर ग्रेटर देन 4000 है तो वो आपका टर्बुलेंट होता। ठीक है, ये होता। लेकिन ऑप्शन में इज इक्वल टू 0 तो कुछ ही नहीं। इसमें क्या होता है? ये आपका लेमिनार रहता है। ग्रेटर देन 100 तो ये नहीं रहता। इसमें मोस्ट प्रोबेबल ग्रेटर देन 500 400 होना चाहिए, लेकिन इसमें ग्रेटर देन 400 नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 300। ठीक है, वो ट्रांजिशन में रहता है, लेकिन उसमें क्योंकि ऑप्शन ऐसा दिया है तो सी इज द करेक्ट आंसर इस केस में। ठीक है, नेक्स्ट। द प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ फॉर द टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स इज। प्रेंडल मिक्सिंग रहता है L इज इक्वल टू रहता है K इंटू वाई। ये रहता है आपका नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लूइड लेयर्स। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ शियर स्ट्रेस, यूनिवर्सल कांस्टेंट 0 एट द पाइप वॉल, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पाइप एक्सिस। रेडियल डिस्टेंस के इंडिपेंडेंट तो रहता ही नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। कांस्टेंट भी नहीं रहता बच्चा आपका, इंडिपेंडेंट ऑफ शियर स्ट्रेस 0 एट द पाइप वॉल। तो हम ये नोट पढ़े थे कि ये आपका ये जो फ्लूइड लेयर है अगर ये पाइप वॉल के पास में है, पाइप वॉल के पास में है, ठीक है, तो वहां पर क्या रहता है? वहां पर आपका 0 रहेगा, तो 0 एट द पाइप वॉल। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो 1 मार्क्स में इतना ही क्वेश्चन था। जो लास्ट पूछा गया था वो 96 में पूछा गया था। ठीक है, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑल्दो ये बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, थोड़ा सा बस आप मुश्किल से आपको आधा घंटा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में 2 मार्क्स से वीडियोज डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।